दोस्तों, आगरा में एक ऐसी घटना घटी जिसे सुनकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि क्या यह सही हुआ या गलत हुआ। दोस्तों, 31 मई 2023 को आगरा में रहने वाले एक पति पत्नी के बीच विवाद हुआ। दोनों को फैमिली काउंसलिंग सेंटर भेजा गया, जहां पत्नी ने जब अपने हक में मुंह खोला तो सारे हैरान हो गए और कोई कुछ जवाब नहीं दे पाया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके एडवोकेट दोस्त मोनालिसा और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एक्शन फैक्ट्स पे। महिला ने फैमिली काउंसलिंग सेंटर में काउंसलर के सामने जब अपना वक्तव्य रखा तो उसका कहना ये था कि उसके पिता ने शादी के समय बहुत सारे दहेज दिए हैं, इसीलिए वो खाना नहीं बनाएगी, जबकि पति ने उस दहेज को ग्रहण किया है, इसलिए उसका कर्तव्य यह है कि वो खाना बनाए और अपनी पत्नी को खिलाए, या तो वो उस पैसे से नौकरानी रखे और खाना बनवाए। काउंसलर ने महिला को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो एक ही बात पे अड़ी थी कि क्योंकि उसके पिता ने बहुत सारे दहेज दिए हैं तो वो खाना नहीं बनाएगी और ना ही उसे खाना बनाना आता है। वो ना घर की कोई कामकाज करेगी और न अपने पति और सास के लिए खाना बनाएगी। दोनों पति पत्नी के शादी के 3 साल हो गए थे। दोनों ही हाईली एजुकेटेड थे और जब ये विवाद फैमिली काउंसलिंग सेंटर तक पहुंचा तब पत्नी का कहना अपने पति से एक ही था कि मुझे पता है कि मेरे पापा बहुत सारे दहेज देने वाले हैं, इसलिए मैंने खाना बनाना नहीं सीखा। अगर खाना बनवाना ही था तो बिना दहेज के शादी कर लेते, मैं खाना बनाना सीख लेती। पत्नी ने कहा कि मेरे पापा ने इतने सारे दहेज नौकरानी रखने के लिए दिए हैं, इसलिए अब जब तुमने दहेज ले ली है तो खाना तुम बनाओ और मुझे भी खिलाओ। दोस्तों, आपको हम यहाँ ये बता दें कि हस्बैंड और उसकी माँ के खिलाफ आईपीसी के सेक्शन 498A और डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के तहत केस दर्ज होने के बाद ही ये मैटर फैमिली काउंसलिंग सेंटर तक पहुँचा। दोस्तों, हर महिला को ये पता होना चाहिए कि अगर ससुराल में उसको दहेज के लिए या फिर किसी और कारण से मेंटल क्रूरल्टी फेस करनी पड़ रही हो तो वो आईपीसी 1860 सेक्शन 498A के तहत अपने पति और अपने ससुराल वालों पर एक्शन ले सकती है। साथ ही दहेज प्रथा को रोकने के लिए डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 को लागू किया है, जिसमें कि सेक्शन 3 और सेक्शन 4 के तहत आप एक्शन ले सकते हैं। इस एक्ट के सेक्शन 3 के तहत दहेज लेना और देना दोनों ही अपराध है और अगर ऐसा होता है तो 15,000 तक की फाइन और 5 इयर्स तक की जेल हो सकती है। सिर्फ यही नहीं, सेक्शन 4 के तहत अगर दहेज डिमांड किया जाए तो 6 मंथ्स टू लेकर 2 इयर्स तक की पनिशमेंट हो सकती है। दोस्तों, ये एक्ट महिलाओं के लिए एक बहुत अच्छा बचाव है, लेकिन अगर इस हथियार को मिसयूज किया जाए तो समाज के लिए खतरनाक भी हो सकता है। इसीलिए किसी भी पावर को मिसयूज करने से पहले 10 बार सोच ले। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट भी ज़रूर करें।